हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाई सर्किल में। आज देखते हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या देखना है? इसमें सबसे पहले देखना है कि क्या क्या जरूरत होती है। चाल की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है और दूरी की जरूरत होती है। तो इसमें एक फार्मूला होता है, वो सभी प्रश्नों में लगता है। वो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, इसी से सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अब इसी से इसका भी फार्मूला निकाल लेते हैं। फार्मूला यही होता है, निकाल लेते हैं। अगर जो दूरी इधर आ जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, अगर जो समय इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। ये तीन फार्मूले से ही इससे संबंधित सारे क्वेश्चन लगते हैं, तो इन फार्मूलों को याद रखना है। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें होता है, चाल दे रखी होती है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड दे रखी होती है। तो इनमें बदलना होता है। दोनों की यूनिट अगर जो सेम नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, हम 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से करते हैं, 18/5 से करते हैं। लेकिन समस्या ये रहती है कि कहाँ पे 5/18 से करते हैं और कहाँ पे 18/5 से करते हैं। तो इसमें देखना क्या है, किलोमीटर क्या होता है? बड़ा होता है। मीटर क्या होता है? छोटा होता है। इसमें कौन सी संख्या छोटी है? 18 से 5 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? पॉइंट में आएगा। इसको करेंगे तो पॉइंट से पहले आ जाएंगी संख्याएं। तो क्या हो जाएगा? ये होगी छोटी संख्या। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या। बस केवल इसमें इतना याद रखना है कि बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या से गुणा करते हैं, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या से गुणा करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, अगर जो कोई मीटर पर सेकंड में दे रखी है, किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। देख लेते हैं। जैसे दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। तो इसमें क्या करेंगे? बड़ी संख्या में हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? 10 गुणे 18/5, 5 × 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या इसमें एक और होती है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठता है कि ये 18/5 कहाँ से आता है। तो 18/5 कहाँ से आता है, इसको देख लेते हैं। 18/5 कहाँ से आता है, या 5/18 कहाँ से आता है? जब हम, जैसे मान लीजिए ये है, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 10 मीटर दे रखा है और सेकंड दे रखा है। तो इसमें क्या होता है, 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600 होते हैं। और मीटर कितने होते हैं? 1000 होते हैं। 1000 होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जब 1 मीटर में 10 चल रहा है तो हम क्या करेंगे? 3600 से गुणा करेंगे, तब पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितने मीटर चल रहा है, कितने मीटर चल रहा है। अब जब किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे। तो इसलिए बार बार इतनी बड़ी संख्या ना लिख के इनको काट के 18/5 कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दे रखा हो किलोमीटर प्रति घंटे में, दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, ज्ञात करना है मीटर पर सेकंड में। क्या ज्ञात करना है? छोटी संख्या में ज्ञात करना है। छोटी संख्या में ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या रखेंगे? छोटी संख्या से गुणा करेंगे। छोटी संख्या कितनी है? 5/18। इसको काट लीजिए। 18 करना, 18 18 चक्कू 72, 20 आ जाएगा। 20
मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। इसी तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले निकाल लेते हैं, इसमें दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 90 किलोमीटर को पहले मीटर सेकंड में बदल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय क्या दे रखा है? सेकंड में दे रखा है। जब सेकंड में दे रखा है तो यूनिट सदैव एक ही होगी, तभी निकल पाएगा। इसको अगर जो घंटे में बदलेंगे तो बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? छोटी यूनिट में बदलते हैं। छोटी यूनिट में बदलने में आसानी रहती है, तो क्या हो जाएगा? इसको छोटी में बदलना है तो हो जाएगा 5/18, 5/18, 18×5 90, 25 आ जाएगा। यानी कि एक सेकंड में कितना चल रहा है? ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना चल रहा है? एक सेकंड में 25 मीटर चल रहा है, तो 10 सेकंड में कितना चलेगा? तो इसको सीधे सीधे 10 से गुणा करा दीजिए, 250 मीटर। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 250 मीटर। इसमें व्यक्ति दे रखा है, व्यक्ति की लंबाई कितनी होती है? कुछ भी नहीं होती है। व्यक्ति की जो चौड़ाई होती है वो कुछ नहीं होती है। व्यक्ति हो या खंभा हो या कोई टावर हो, जब उसको ट्रेन क्रॉस करती है तो ट्रेन क्या करती है? अपनी ही दूरी चलती है। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पे, और इधर से ये इतनी बड़ी सी ट्रेन आ रही है। अब इसको क्रॉस करना है। जब इसको क्रॉस करना है, इसको क्रॉस करेगी तो कब क्रॉस करेगी? अब ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये ट्रेन यहाँ पे निकल गई, ये ट्रेन यहाँ पे निकल गई, तो इसने क्या किया? अपनी दूरी क्रॉस, यहाँ से यहाँ तक क्या किया? अपनी दूरी चलेगी तो व्यक्ति को क्रॉस कर लेगी। इसमें दे रखा है 4/5 किलोमीटर जाने में लगा समय क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ये तो किलोमीटर में दे रखा है, ये भी किलोमीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर में दे रखा है, ये भी किलोमीटर में दे रखा है, तो क्या करेंगे? सीधे सीधे चाल बराबर क्या निकालना है? समय निकालना है, तो फार्मूला लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। लेकिन इसमें दे रखा है 1 किलोमीटर दे रखा है, तो घंटा पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको हम मीटर में बदल लेते हैं। इसको मीटर में बदल लेते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगा। दोनों तरीके से देख लेते हैं। दे रखा है 45 गुणे 5/18, 9 दूनी 18, 9 बचे 45, कितना हो जाएगा? 25/2 मीटर पर सेकंड। इसको मीटर में बदल लीजिए, इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 से गुणा कर देंगे, 5, 200, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा? 800। कितनी है? 800 मीटर। चाल क्या है? 25/2। यदि बटे में कोई संख्या डबल होती है तो इसको ऊपर ले आते हैं, ये नीचे से खत्म हो जाएगी। 25 से इसको हल कर लीजिए, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, और बचा कितना? 5 बचा, 25 दूनी 50, 32 दूना 64, 64 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। 64 सेकेंड में 4/5 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। अगला देखिए, देख रखा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को
किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी यदि चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, अब इसमें दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, ये मीटर में दे रखी है, ये पता है किसी व्यक्ति को क्रॉस करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी ही चाल चलनी पड़ती है, अपनी ही दूरी या चलनी पड़ती है। तो इसमें क्या है, 30 × 5/18, 30 का इसको काट दीजिए, 6 पंचे 30, 6 × 18 हो जाएगा 25/3। अब क्या करते हैं, वही लगाते हैं सर, निकालना क्या है, समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना है, दूरी कितनी है, 100 मीटर का ज्ञात चलनी है, और चाल क्या दे रखी है, चाल दे रखी है 25/3। 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से इसका काम खत्म। 25 चक्कू 100, 4 दिया 12 सेकंड लगेंगे। इसमें दे रखा है एक रेलगाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफार्म की लंबाई समान है। यदि रेलगाड़ी प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार कर सकती है तो रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि 90 × 5/18, इसको पहले बदल लेते हैं छोटी यूनिट में, 25 मतलब 25 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है। 25 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है, तो आप इसको क्या देख लेते हैं, 1 मिनट में कितना चलेगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। ठीक है, अब प्लेटफार्म और दोनों की दूरी बराबर है तो क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, यहीं पे 2 से भाग कर देंगे तो एक स्टेप बच जाएगा, 30 हो जाएगा, 25 दिया 75, 750 मीटर हो जाएगा। 750 मीटर की लंबी रेलगाड़ी होगी और 750 मीटर लंबा प्लेटफार्म होगा। तो चाल क्या होगी, दे रखा है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो चाल क्या होगी। इसमें सीधी सी बात है, जब दोनों दे रखी हूँ तो प्लेटफार्म की दूरी क्या होती है, जुड़ जाती है। 50 + 350 बराबर 10, 600 हो जाएगा। ठीक है, 600 मीटर, यानी कि 600 मीटर कितनी देर में चली है, 10 सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, चाल निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 600, समय कितना है, 10, काट देंगे, 60 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी, 60 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। अब समस्या ये है कि कहीं अगर जो घंटे में दे रखा हो ऑप्शन में, तो क्या करेंगे, तो इसको घंटे में बदल लीजिए। घंटा क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़ी संख्या ऊपर रहेगी, बड़े 18/5, 12 हो जाएगा, 12 × 96, 12 × 12, 12 × 9 21, 216 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। ठीक है, ये दोनों आंसर सही हैं, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो वो इसका आंसर हो जाएगा। एक दे रखा है रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, और इसकी चाल रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक पुल को 55 सेकंड में पार कर लेती है, 55 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पुल की लंबाई, ठीक है,
तो इसमें क्या दे रखा है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 36 को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, 10 आ जाएगा। ठीक, अब समय कितना लग रहा है क्रॉस करने में, 55 सेकंड लग रहा है। तो 55 से इसकी गुणा करा दीजिए, आ जाएगा 510। अब क्या होता है, रेलगाड़ी और पुल की दोनों की जो दूरियां होती हैं जुड़ी होती हैं, लंबाई जो है दोनों की जुड़ी होती हैं। तो इसमें से रेलगाड़ी की निकाल दीजिए, माइनस 200 कर दीजिए, माइनस 200 कर देंगे तो पुल की आ जाएगी बराबर 350, 350 हो जाएगा इसका। इसमें दे रखा है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं, इसको मीटर में सेकंड में बदलते हैं। 60 गुणे 5/18, 6×18, 6 हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, अब क्या कह रहा है, 30 सेकंड, 30 सेकंड में पार कर लेती है। 50/3 को 30 से गुणा करा दीजिए, इसको काट दीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, यानी कितनी हो जाएगी 500 दूरी, 500 मीटर की दूरी ये रेलगाड़ी जो है 30 सेकंड में तय करती है। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 है, 200 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी 300 मीटर। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें दे रखा होता है कि एक व्यक्ति रेलगाड़ी दोनों एक तरफ को चल रहे हैं और दोनों की चाल अलग अलग है, तो उनको निकालने में, या दो रेलगाड़ियां एक तरफ को चल रही हैं, तो एक तेज चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में क्रॉस करेगी। इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दे रखा है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी यदि दोनों की चालें 20 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो ठीक है, इसमें दे रखा है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी यदि दोनों की चालें 20 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड है। तो इसमें क्या होता है, जब एक ही दिशा को दोनों चल रहे होते हैं तो क्या होती हैं, चालें घट जाती हैं, चालें घट जाती हैं। ठीक है, चालें घट जाती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, तेज चलने वाली कौन है, ट्रेन तेज चलती है तो ट्रेन क्रॉस कर जाएगी। व्यक्ति क्या धीरे चलता है, लेकिन चालें क्या करेंगे, बड़ी चाल से छोटी चाल को घटा देंगे। 10 मीटर बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी चाल। ठीक है, अब इसमें वही फार्मूला लगा लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 180 मीटर, चाल कितनी है 10 मीटर, दोनों की यूनिट समान है तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसको 0 0 काट देंगे तो जाएगा 18 सेकंड लगेगा इसको पार करने में, 18 सेकंड में पार कर जाएगी। अगला देखते हैं, कि दूरी दे रखी होती है, दे रखा होता है A B
इसके बीच की कुछ दूरी है, जैसे मान लीजिए इसके बीच की दूरी मान लीजिए कितनी है, 330 मान लेते हैं, 330 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी इधर से चल रही है, एक रेलगाड़ी इधर से चल रही है, दोनों रेलगाड़ियां कब मिलेंगी। अगर जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है, इन दोनों की चालें जुड़ जाती हैं, चालें जुड़ जाती हैं, फिर फार्मूला लगता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये 1 घंटे पहले चल चुकी है या 1 घंटे पहले चल चुकी है, तो इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए दे रखा है, स्थान ए से एक रेलगाड़ी चलती है जिसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक रेलगाड़ी चलती है जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इधर से जो चलती है उसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन कहता क्या है कि ये जो है 8 बजे चलती है और ये क्या चलती है, 9 बजे चलती है। तो ये क्या है, 1 घंटा पहले चल रही है। जब 1 घंटा पहले चल रही है तो क्या हो जाएगा, जिसकी 1 घंटे की चाल हम निकाल लेंगे, 1 घंटे की कितनी चल जाएगी, 60 चल जाएगी। ठीक है, जब ये 60 चल गई तो इन दोनों के बीच की अब 9 बजे से 9 बजे तक कितनी रह जाएगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम इसमें 60 घटा देंगे, 60 घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 270 बचेगी। 270 बचेगी, मतलब अब इन लोगों को जो है 270 दूरी चलनी है। तो क्या हो जाएगा, निकालना है समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, हमने क्या किया था, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। चाल जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 270। चाल दोनों की जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, 135 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 35 दूना। ठीक है, अब इसमें पूछता है कि कितने बजे मिलेंगे। अब क्या आ गया, 2 घंटे आ गए। इन दोनों को ये दूरी तय करने में, ये दूरी तय करने में लगा 2 घंटे समय, 2 घंटे लगा। लेकिन 2 घंटे लगा कब से, 8 बजे से लगा कि 9 बजे से लगा, क्योंकि ये दोनों मिलके कब से चल रही, 9 बजे से चल रही, तो समय जुड़ेगा 9 में। क्या हो जाएगा, 9 + 2 बराबर 11 बजे। 11 बजे ये दोनों ट्रेनें क्या हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं। अगला देखिए इसी टाइप का है, उसमें समय दे रखा है, दूरी नहीं दे रखी। इसमें दे रखा है कि दो रेलगाड़ियां, एक ये रेलगाड़ी जो भागती हुई जा रही है और एक ये रेलगाड़ी। ठीक है, दोनों की दूरी समान है, दोनों की दूरी समान है, दोनों की दूरी 120 दे रखी है, 120 मीटर, 120 मीटर दे रखी है। अब कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगी तो समय कितना लगेगा, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड लगेगा। तो दोनों की चाल क्या होगी, दोनों एक समान चाल से चल रही हैं, दोनों की समान दूरी है और दोनों को चलने में कितना समय लग रहा है, 12 सेकेंड लग रहा है क्रॉस करने में। तो क्या हो जाएगा, दोनों दूरी कितनी क्रॉस चलेंगी, 120 ये 120 ये, तो हो जाएगी 240। समय कितना लग रहा है, 12 सेकेंड, दूरी कितनी है 240। निकालना क्या है, चाल निकालनी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 240, समय कितना है 12। इसको हल कर लेंगे, क्या आ जाएगा, आ जाएगा 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। लेकिन ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे आया किसका, 20 किलोमीटर प्रति घंटे आया दोनों का। जो दोनों का 20 किलोमीटर प्रति घंटे आया है तो एक का कितना हो जाएगा, 20/2 कर दीजिए, 10 आ जाएगा। एक रेलगाड़ी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो उसको एक दूसरे को क्रॉस करने में 12 सेकंड लग रहे हैं।
अगला दे रखा है दो रेल गाड़ियाँ जिनकी लंबाई समान है। एक खंभे को एक 10 सेकंड में, दूसरी 15 सेकंड में पार करती हैं, तो वे एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलकर कितने समय में पार करेंगी। एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। ठीक है, इसमें दे रखा है दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई समान है, एक खंभे को एक 10 सेकंड में, दूसरी 15 सेकंड में पार करती है, तो वे एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलकर कितने समय में पार करेंगे। ठीक, पार करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं पहली रेलगाड़ी। क्रॉस क्या करनी, जब खंभा क्रॉस करनी तो अपनी ही दूरी क्रॉस करनी है। सबसे पहले दे रखा है दोनों की लंबाई समान है, एक की लंबाई कितनी दे रखी है 120, तो यानी कि दोनों की हो जाएगी 120। इसमें क्या दे रखा है 10 सेकंड में दे रखा है, तो 120/10 हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और क्या है दूसरी दे रखी है, तो हो जाएगा 15 से कर दीजिए, 15 यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो दोनों एक दूसरे की तरफ जब चलेंगी तो क्या हो जाएगी, इसकी है 12, इसकी है 8, दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। चालों जुड़ जाएंगी और दोनों की दूरी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। एक की कितनी है 120, दूसरे की कितनी है 120, ये भी जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यह दूरी तो हो जाएगा 240। ये दोनों जोड़ देंगे तो जाएगा 20, 20 से इसको हल कर लेंगे, हो जाएगा 12 सेकंड। ठीक है।